तारीख 9 अक्टूबर 2024। एक खबर आती है कि देश के महान हस्ती सफल उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर के आने के बाद से पूरा देश शोक में डूब गया। पूरे देश भर में मातम छा गई। रतन टाटा के निधन के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसे देखने के बाद हर किसी का दिल रो पड़ा। लेकिन रतन टाटा जाते जाते कई सवाल छोड़ गए। पहला सवाल तो ये था हर किसी के मन में कि रतन टाटा के बाद अब रतन टाटा के संपत्तियों का मालिक कौन होगा। रतन टाटा का आखिर जिम्मेवारी अब कौन लेगा उनकी संपत्तियों का, उनके किए गए कामों का, जिसका अब खुलासा हो गया है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रतन टाटा का वसीयत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। रतन टाटा के संपत्तियों पर आखिर किसका अधिकार होगा। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में कई नामों का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी लिख दी है आखिरी पन्ने में। उस चेतावनी पर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहे इस वीडियो में। दिवंगत भारतीय उद्योगपति रतन टाटा की अंतिम वसीयत सामने आ चुकी है और इसमें उन्होंने खुद से जुड़े सभी लोगों को याद किया है। फिर चाहे वो ड्राइवर हो, घर के नौकर हो, खास दोस्त हो या पालतू जानवर। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का निधन बीते साल 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था और उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत 23 फरवरी 2022 को बनाई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके वसीयतनामे को उजागर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है दिवंगत उद्योगपति की संपत्ति में से किसे क्या दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया था और इस वसीयत को चुनौती देने वालों को भी चेतावनी देती। सबसे पहले तो दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा ने अपनी अंतिम वसीयत तैयार करने से पहले 2 वसीयतें बनाई थी। इनमें उन्होंने पहला 18 अप्रैल 1996 को तैयार की थी और वहीं दूसरी 10 नवंबर 2009 को बनाई गई थी। लेकिन इसके बाद 23 फरवरी 2022 में उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत बनाते समय इन्हें रद्द कर दिया था। रतन टाटा ने अपनी अंतिम वसीयत के लिए मेहली मिस्त्री, डेरियस खम्बाटा, शिरीन जिजीभॉय और डिन्ना जिजीभॉय एग्जीक्यूटर्स के रूप में भी शामिल किया था। वसीयत में यह भी उल्लेख किया गया है कि टाटा सन्स और चैरिटी सेक्शन में रतन टाटा के शेयरों का क्या होगा। आपको बता दें कि रतन टाटा अपने आखिरी समय में अपने पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन रखते थे। इसका भी खुलासा हुआ है। आखिरी समय में रतन टाटा के पास सिर्फ एक फ़ोन था, वो भी नोकिया का था। इसके साथ ही एक और खुलासा हुआ है कि रतन टाटा के पास हथियारें भी थी। रतन टाटा 3 लाइसेंसी बंदूक रखते थे। अब सवाल ये है कि आखिर रतन टाटा के उन बंदूकों का क्या होगा। इसका भी जिक्र उन्होंने अपने वसीयत में किया है कि आखिर ये बंदूक किसको मिलनी चाहिए। अगर वो लेने से इनकार कर देते हैं तो फिर इसका क्या होना चाहिए, ये भी उन्होंने वसीयत में लिखा है। आपको बता दें कि उन्होंने बंदूक को लेकर भी लिखा है कि ये बंदूक मेरे दोस्त को देना चाहिए, मेहली मिस्त्री को देना चाहिए। अगर वो इस बंदूक को नहीं लेते हैं तो फिर इस बंदूक को बेच देना चाहिए और जो इससे राशि आएगी उसको दान कर देना चाहिए। इसके साथ ही रतन टाटा के पास सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति और प्रॉपर्टी थी। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को उनके निधन के समय उनके पास सिर्फ एक फ़ोन था जो नोकिया का था। आपको बता दें कि रतन टाटा द्वारा बनाए गए एग्जीक्यूटर्स द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रोबेट के लिए याचिका दायर की गई थी। उनकी अंतिम वसीयत से पता चलता है कि दिवंगत उद्योगपति के पास करीब 34 कलाई घड़ियां थी, जिनमें दुनिया के टॉप ब्रांड और टाटा समूह की कंपनी टाइटन वॉच को भी शामिल किया गया था। इसके साथ ही रतन टाटा की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें टाटा सन्स के शेयर भी शामिल हैं, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को आवंटित किया गया है, जो दोनों परोपकारी पहलों के लिए समर्पित है। इसके अलावा टाटा की सचिव दिलनाज गिल्डर को 10 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि घरेलू स्टाफ और ड्राइवरों को 50 लाख रुपए और 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाभार्थियों में टाटा ग्रुप की पूर्व सहयोगी मोहिनी एम दत्ता को उनकी वित्तीय संपत्तियों का एक हिस्सा मिलेगा, जिसकी अनुमानित कीमत 800 करोड़ है। उनकी सौतेली बहनें शिरीन और डिन्ना जिजीभाई को इन संपत्तियों का बराबर हिस्सा मिलेगा। उनके जुहू बंगले को उनके भाई जिमी टाटा, जो परिवार के एकमात्र जीवित वारिस हैं, सिमोन टाटा और नोएल टाटा समेत अन्य रिश्तेदारों के बीच बांटा जाएगा। इस बीच उनकी अलीबाग की संपत्ति करीबी दोस्त मेहली मिस्त्री को छोड़ दी गई है,
जिन्हें टाटा ने इस संपत्ति को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पालतू जानवरों का ख्याल रखने वालों का कर्ज भी माफ़ कर दिया है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि टाटा के संपत्तियों का आखिर किसको कितना हिस्सा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर अपने वसीयत के अंतिम पन्ने में लिखा है कि जो भी इस वसीयत को चुनौती देगा उससे सब कुछ ले लिया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।